हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम करेंगे आज भी रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं और जब आपको क्वेश्चन के अंदर पार्टनर लोन भी दिया होता है तो उसमें आप कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। A and B sharing profit and losses in the ratio 3:2. Dissolution of the partnership from 31st March 2025. एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने बोर्ड पे भी नोट डाउन की है, फिर भी एक बार हम रीड कर लेते हैं। ए टुक 50% ऑफ स्टॉक एट अ डिस्काउंट 20%, 10% ऑफ द स्टॉक वाज ऑब्सोल्यूट हेंस नॉट सेलेबल, बैलेंस स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट 30%, 12,000 sundry debtor are not recovered, balance of sundry creditors were paid at a discount 10%, realization expenses 5,000, contingent liability 1250 was paid and furniture was sold 10,000। अब देखो बैलेंस शीट पे जो दी हुई है ना, देखो जब हम रियलाइजेशन अकाउंट, देखो पीछे बोर्ड पे स्ट्रक्चर भी बना है। बैलेंस शीट में जब लाइबिलिटी साइड में जो चीजें होती हैं, जैसे लेफ्ट है बैलेंस शीट की, तो रियलाइजेशन में राइट में क्रॉस ट्रांसफरिंग होगी। कौन कौन सी चीज जाएगी मैं अभी बता रही हूँ। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, जाएंगे। लोन बाय बी, ए और बी पार्टनर है, जब पार्टनर का लोन होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है। जनरल रिजर्व भी नहीं होता है, वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल, ये भी कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। इस साइड कैश और बैंक है, वो भी आपका इसमें रियलाइजेशन में नहीं जाएगा क्योंकि इसका अकाउंट बनता है। सन्ड्री डेटर्स, प्रोविजन, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, प्रीपेड इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एंड लोन टू ए। पार्टनर का लोन है इस साइड भी, तो इसका भी हम अकाउंट बनाएंगे। अब प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर लोन अकाउंट। अब देखो हमें क्या करना था, सबसे पहले हमने जैसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, इस साइड मैंने सारी आइटम्स जो हैं ट्रांसफर कर दी। जो बैलेंस शीट में राइट में थी वो लेफ्ट में ट्रांसफर कर दी, और जो लेफ्ट में थी वो राइट में ट्रांसफर कर दी। कौन कौन सी चीज आपको ट्रांसफर नहीं करनी होती है रियलाइजेशन में, मैं हर क्वेश्चन में नोट डाउन करा रही हूँ। अगर लाइबिलिटी साइड की बात करें तो IFR, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो होता है ना, ये आपको ट्रांसफर करना है। क्यों? क्योंकि ये इस साइड जाता है। ये आपका वैसे पीछे जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपके कैपिटल अकाउंट में जाता था, बट इस क्वेश्चन में जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है, IFR जो होता है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाता है। टिक लगाया तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। पार्टनर लोन, पार्टनर लोन, पार्टनर लोन ट्रांस जिस पे क्रॉस लगाओगे वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, उसका अलग से अकाउंट बनेगा। अब एक चीज, अब एसेट साइड में गुडविल, जो कि अभी तक जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, वो आपकी गुडविल जो होता है और IFR होता है वो कैपिटल में जाता है, बट इस क्वेश्चन में रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। टिक लगाया तो रियलाइजेशन में जाएगा। और दूसरी चीजें जो होती हैं आपकी इसी के अकॉर्डिंग जो होती है, हमारे कैश हो गया, बैंक हो गया, ये चीजें आपकी इनके जिसके अकाउंट बनते हैं उसमें ट्रांसफर होगा, रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। इसमें मैं क्रॉस लगा देती हूँ। अब वन बाय वन हमने ट्रांसफर कर दिया। वन बाय वन सबसे पहले जो डेटर्स और प्रोविजन का पॉइंट था उसमें मैं आपको बता देती हूँ, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है ना, वो लाइबिलिटी होती है। इसके ऊपर ऑलरेडी पहले ऐसे टिक लगा दोगे। अब वन बाय वन हम करेंगे। ए टुक 50% स्टॉक एट अ डिस्काउंट 20%। जिस चीज की बात में, अगर एसेट साइड की बात करेगा तो एंट्री इस साइड होगी, लाइबिलिटी साइड की बात करेगा तो एंट्री इस साइड होगी। ए ने क्या किया, स्टॉक, स्टॉक की मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, फिर हम प्रॉपर इसको मैं रब कर दूंगी। देखो स्टॉक है कितने का, 80,000 का। कितने का है? 80। ए ने क्या किया, 50, तो इसके दो पार्ट कर दो, 50%, 40 और 40। ये किसने लिया है? 50% ए ने। तो इस साइड की बात है तो इस साइड क्या हम लिखेंगे, बाय ए कैपिटल, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, स्टॉक। अब मुझे अमाउंट निकालना है। ए ने क्या किया, स्टॉक लिया डिस्काउंट पे 20%, तो 40,000 है, इसका 20% इसमें से माइनस कर दो, 8,000। तो इसका मतलब इसने, ए ने कितने में लिया है, 32,000 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 32,000। नेक्स्ट पॉइंट भी स्टॉक का है। 10% ऑफ स्टॉक ऑब्सोल्यूट एंड नॉट सेल। जो 10% स्टॉक है, देखो आधा तो वो चला गया, आधा स्टॉक चला गया, बचा कितना, आधा। अब लेकिन उन्होंने बोला कि 10% ऑफ स्टॉक, 10%। अब एक चीज ध्यान रखनी है, देखो ए ने क्या किया था, 50% लिया था। कितने परसेंट लिया था, 50। ये जो टोटल है वो कितना होता है, 100% होता है। अब ए ने तो 50 ले लिया, अब इन्होंने ये बोला 10% ऑफ स्टॉक। उन्होंने ये नहीं बोला कि 10% बैलेंस का, बैलेंस का नहीं बोला, 10% ऑफ स्टॉक। स्टॉक है कितना,
80, इसका 10%, तो पहले इसको, ये 50 हो गया, इसका 10 पहले अलग निकाल लो, इसका 10 कितना हो गया 8000, 10% को अलग कर दो। उन्होंने बोला कि जो 10% स्टॉक है वो खराब हो गया एंड नॉट सेल, तो ये इसकी एंट्री नहीं होगी, ये बिक नहीं सकता। अब बचा कितना, वैसे 50-50 हमने किया था, लेकिन बच्चे क्या गलती करते हैं, जो बैलेंस ए ने ले लिया, जो बचा 50 उसी का 10% निकाल देते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला 10% ऑफ बैलेंस स्टॉक, नहीं बोला 10% ऑफ स्टॉक बोला, ओरिजिनल वैल्यू, तो 10 अलग कर दो। अब देखो 50 तो ले लिया ए ने, 10 हो गया ऑब्सोल्यूट, 60% चला गया, अब बचा कितना 40%, तो इसी का 40%, अब इस 40 को अब अलग कर दो क्योंकि बैलेंस हमको नहीं चेक करना था। इसका 40% कितना हुआ 32,000, मैं यहां करके दिखा देती हूँ, रब कर लेंगे। ये कितना बचा 40%, क्योंकि 50 ए ने ले लिया, 10 खराब हो गया 60, अब बचा कितना 40, तो 80,000 का 40% कितना हुआ 32,000। उन्होंने बोला जो बैलेंस स्टॉक था वो बेच दिया 30% प्रॉफिट पे, तो आप प्रॉफिट इसमें क्या कर दोगे 30% ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 9600, तो कितने में बिक गया 41,600 में। अब बिक गया ना, अब इसके ये पूरा स्टॉक आइटम खत्म हो गया, कुछ परसेंट जो ए ने ले लिया था कुछ खराब हो गया, उसकी एंट्री होगी नहीं, और जो बिक गया वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय कैश भी लिख सकते हो, बाय बैंक भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको दोनों आइटम्स दी हुई थी। यहाँ लिखेंगे स्टॉक 41,600, ये वाली एंट्री बहुत अच्छी थी कि इसको समझना था, तभी आपके आपसे अच्छे तरीके से हो सकती है। अब नेक्स्ट आइटम हम करेंगे, स्टॉक वाले पे टिक लगा दिया, हमें टिक लगाना बहुत जरूरी है, अगर आप टिक नहीं लगाओगे तो लास्ट में गड़बड़ हो जाती है। इसको पहले रब कर दिया, नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं। उन्होंने बोला है कि 12,000 आउट ऑफ डेटर्स नॉट रिकवर्ड, जो डेटर्स है उसमें से 12,000 पे रिकवर्ड नहीं, इसका मतलब बाकी सारे मिल गए। डेटर्स हैं कितने 66, बाकी के सारे के, इसके ऊपर टिक लगाओ, प्रोविजन का कुछ नहीं करते हैं। यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, यहाँ लिख देंगे डेटर्स, कितना आएगा 66 था, इसमें से 12,000 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 54,000, ये वाली भी एंट्री हो गई। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हुई है 1,40,000, बस कुछ नहीं है, इस साइड की बात है, इधर सबसे पहले टिक लगाओ और इधर लिख दो यहाँ पे 1,40,000। एसेट्स का नाम नहीं लिखते हैं, या तो बैंक आएगा या फिर पार्टनर का नाम आएगा। नेक्स्ट आता है हाफ क्रेडिट, अब ये भी आपको मैं करके दिखाऊंगी फिर रब करेंगे। हाफ क्रेडिटर एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी 10% लेस देन द बुक वैल्यू एंड कैश 5,000 और बैलेंस क्रेडिटर 10% डिस्काउंट। तो सबसे पहले चेक करते हैं, देखो पहले क्रेडिटर्स चेक करो, ये क्रेडिटर्स है, ये पूरे खत्म हो जाएंगे, 1,05,000 है, देखो 1,05,000, इसके दो पार्ट कर लो, ठीक है, आधा आधा, 50-50 बोला है ना, हाफ क्रेडिटर्स, आधा कर दो, इसका आधा कितना होगा 5250, और आधा आधा दो पार्ट कर दो। ये जो आधे क्रेडिटर्स है ना, इसने क्या किया, दो चीजें ली हैं, एक तो प्लांट एंड मशीनरी लिया और एक 5,000 का कैश लिया, क्योंकि उन्होंने बोला है आधे क्रेडिटर ने क्या लिया, प्लांट एंड मशीनरी, चाहे वो 10% कम पे लिया, आधे क्रेडिटर्स ने क्या ले ली, प्लांट एंड मशीनरी, टिक लगा दो, ये जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी थी उसको 10% कम पे ले लिया, जितने में लिए थे उससे कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि इधर से ये कट गया और इधर से ये कट गया, जब कोई दोनों साइड टिक लग जाते ना, इधर भी लग गया इधर भी लग गया, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, तो नो एंट्री, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हम उसी की एंट्री करते हैं जब कोई कैश में एंट्री हो या कोई पार्टनर ले रहा हो, ये ना तो कैश है और ना ही पार्टनर है, तो ये एसेट है, जब कोई लाइबिलिटीज एसेट लेती है तो उसकी एंट्री नहीं होती है। अब ये 5,000 भी लिया, इसकी एंट्री हम करेंगे, और जो बचे हैं एंट्री क्रेडिटर्स, बैलेंस क्रेडिटर आधे बचे थे, वो 10% डिस्काउंट पे कर दिए, तो इसका 10% इसमें से माइनस कर दो, 10% कितना होगा 5250, तो ये कितना हो गया, ये आपका पेमेंट हुआ, तो इसका मतलब जो कैश पे हुआ, एक तो 5,000 ये वाला हुआ और 47,250 ये हुआ, तो टोटल कितना पे हुआ 52250, तो इस साइड की एंट्री किधर होगी, इधर होगी, किसी पार्टनर ने तो लिया नहीं है, तो बैंक से क्या कर दोगे, यहाँ पर पे कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और यहाँ पे
क्रेडिटर्स। आप प्रॉपर पूरा लिख लेना, कितनी पेमेंट जाएगी 52250। अब इसको रब कर देते हैं, ये एंट्री क्लियर हो गई। नेक्स्ट वाले में आ जाएंगे। ये हो गया। हर एक एंट्री को करके देखो तो आपको ज्यादा क्लियर होएगा, फिर आप इसको खुद से करके देखना, आपको ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट है बैलेंस क्रेडिट हो गया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000, कुछ मेंशन नहीं है कि किसने पे किया, आप अपने आप पे कर दो यहाँ से 5000 और यहाँ पे टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है जेड एक पुराना कस्टमर था, राइट ऑफ पेड 500। जेड एक पुराना कस्टमर था, डेटर होगा कोई, जो कि आप उसको राइट ऑफ कर चुके थे, मतलब हटा चुके थे, लेकिन उसने पे कर दिया। तो जब आपके पास फर्म के पास पैसा आता है तो इस साइड एंट्री करते हैं, जाता है तो इस साइड, जैसे एक्सपेंसेस पे किए तो इस साइड एंट्री हो गई। अब पैसा आ रहा है तो 500 लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या, बाय बैंक अकाउंट ओल्ड कस्टमर। एक कंटीजेंट लायबिलिटी, पेमेंट हुई है, ये भी किसी पार्टनर ने पे नहीं करी, तो यहाँ 1250 और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू बैंक कंटीजेंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट है फर्नीचर सोल्ड 10,000, फर्नीचर बिक गया, पैसा आ गया 10,000, फिर से यहाँ लिखेंगे बाय बैंक फर्नीचर। अब फर्नीचर के ऊपर पहले टिक लगा दो, फर्नीचर ये रहा। अब हमने क्या किया, सब एंट्रीज कर ली। जहां पे आपने एसेट ट्रांसफर की थी उस साइड आप चेक करोगे, एसेट ट्रांसफर कहां तक हो रखी है, यहाँ तक, प्रीपेड इंश्योरेंस तक, और लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स तक। तो इस साइड आप चेक करोगे कोई बच गई है, टेंजिबल एसेट्स होनी चाहिए, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, इसलिए हमने टिक लगाए। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर, गुडविल बची है। देखो गुडविल अगर बच गई है तो उसके ऊपर ऑटोमेटिक टिक लगा दो, लेकिन उसके कहीं पर भी एंट्री अपने आप से नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि वो टेंजिबल एसेट नहीं है, इनटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल प्रीपेड इंश्योरेंस, उसके ऊपर भी बस ऑटोमेटिक टिक लगा लो, उसकी भी कोई एंट्री नहीं करोगे। मैं बता देती हूँ, गुडविल मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा। गुडविल दो तीन चीजें होती हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे नोट डाउन कर लो। देखो गुडविल, पेटेंट्स, एक्रूड इनकम, प्रीपेड इंश्योरेंस, और भी लिख देते हैं आईएफआर, और आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये सब चीजें सिर्फ ट्रांसफर होती हैं। अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, तो ओनली ट्रांसफर होंगी, अपने आप लेफ्ट या राइट में एंट्री नहीं करोगे। ये सिर्फ चीजें होती हैं, इसको आप कुछ नहीं करोगे। बस अब क्रेडिटर्स और पीडीडी था, बस इसकी तो हो ही गई है। लास्ट में आप क्या करोगे, इस साइड का टोटल करो, इस साइड दोनों का जहां पे ज्यादा होगा, मैंने टोटल करके देखा तो इस साइड का ज्यादा था 95,600। अब इसको आप किस में करोगे, इस साइड जो होता है वो क्या होता है, गेन होता है। ये गेन कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। कौन है, ए कैपिटल और बी कैपिटल, इनकी रेशो में आप ट्रांसफर कर दो। 3:2 रेशो थी, 57360 इसमें जाएगा और 38240 इसमें जाएगा। दोनों साइड्स का इक्वल हो गया। अब मैं यहाँ पे रब करके पार्टनर का लोन अकाउंट सिखाऊंगी। अब देखो पार्टनर का लोन, इसमें हमारी बैलेंस शीट, जैसे ये मैंने छोटी सी बैलेंस शीट बना दी है, ये क्या है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जब आपने क्वेश्चन रीड किया था, बी का लोन हमारा लेफ्ट साइड था और ए का लोन राइट साइड था। जब भी आप कोई अकाउंट बनाते हो ना, तो सबसे पहले उस अकाउंट का बैलेंस डाला जाता है। जैसे मैंने बी का लोन बनाया तो बी का लोन लेफ्ट है ना, तो राइट में ट्रांसफर कर दिया बाय बैलेंस पीटी, और ए का क्या है, राइट है, तो लेफ्ट में हमने ट्रांसफर कर दिया। अब हमें मतलब क्या होता है, देखो ये फर्म की बैलेंस शीट होती है, ये कौन सी साइड है, लाइबिलिटी साइड, और ये कौन सी साइड है, एसेट साइड। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि फर्म ने बाहर पे करना है, उधार ले रखा है। देखो ये फर्म ने क्या कर रखा था, 20 से 15,000 ले रखा है, तो जब फर्म बंद हो रही है तो इसको फर्म को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टू बैंक अकाउंट
अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको बैंक अकाउंट से ऐसे बंद कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। अब ए का लोन एसेट्स है, एसेट्स हमारी अपनी होती है, इसका मतलब ये फर्म ने लोन दे रखा था, मतलब ये 10,000 रुपीज आने हैं, लेकिन अगर इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ए ने नहीं दिया मतलब पेमेंट अभी नहीं आई है, तो 15th ये जो 10,000 है जैसे पहले ट्रांसफर किया, लेकिन ये बाय बैंक से बंद ना होके बाय एज कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। इसका भी रीजन होता है क्योंकि ये ए कैपिटल में इसलिए डाला जाता है क्योंकि जब आपका इसका कैपिटल अकाउंट बनेगा, कैपिटल में सारे बैलेंसेस होते हैं, लास्ट में पार्टनर्स की पेमेंट होती है, तो इसलिए ये भी कैपिटल में चला जाएगा। जैसे 10,000 उससे आने थे, हमें फर्म ने क्या करना है, पेमेंट भी करनी है, तो जितना होगा वो कट जाएगा ऑटोमेटिक, जो बचेगा बैलेंस उसके कैपिटल में पेमेंट हो जाएगी। ये यहाँ पर बैंक से इसको बंद नहीं करना, पार्टनर कैपिटल से इसको बंद करना है। बाकी रहा इसका कैपिटल और कैश और बैंक, वो हमने क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में बना के दिखाया। आप उसमें एक ट्रिक सीख लो, बस क्रॉस ट्रांसफरिंग होती है रियलाइजेशन से, और आपकी जो आपका बैलेंस शीट आपको गिवन होती है उसमें स्टेप्स होते हैं, वो आप क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में आप चेक कर सकते हैं, उसमें बनाकर दिखाया कैश अकाउंट भी और कैपिटल भी। बाकी बोर्ड के एग्जाम में रियलाइजेशन आता है और इसको वर्किंग नोट में बनाना होता है, क्योंकि अगर इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो बाकी आपको यहीं तक कि आपको अच्छे से करना है, रियलाइजेशन में परफेक्ट होना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।